नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नारायणी क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, हम एडवांस मैथ कर रहे थे। एडवांस बोले तो जो आपका +1-2 का मैथ है, जो अभी अभी HSSC के एग्जाम में पूछा गया था, HSSC कलर के एग्जाम में। तो उसका हमने मैट्रिसेस अभी तक किया था, यानी इसको बोले तो हम मैट्रिक्स। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा अगला चैप्टर, जो है आपका डिटरमिनेंट्स। अब डिटरमिनेंट्स क्या होता है? डिटरमिनेंट्स एक रिप्रेजेंटेशन है किसकी? लीनियर इक्वेशन की। मतलब लीनियर इक्वेशन के बारे में बहुत कुछ बताता है। भाई उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और ये क्या है। देखो, मैं एक बार थोड़ा मैट्रिक्स का बता रहा हूं। भाई मैट्रिक्स थी हमारी ए, इसको रिप्रेजेंट करते थे हम ऐसे m×n। ए आई जे था, तो जो आई था इसकी वैल्यू होती थी आपकी 1 2 3 अप टू m। जे था, इसकी वैल्यू होती थी 1 2 3 4 अप टू n। ये आपका m है, ये आपका रिप्रेजेंट करता था रो कितनी है, और n आपका रिप्रेजेंट करता था कॉलम कितने हैं। यानी कोई मैट्रिक्स है 2/2, 2/3, 3/2। 2/2 क्या रिप्रेजेंट करता है? आपकी दो रो हैं और दो कॉलम है। 2/3 आपका रिप्रेजेंट करेगा दो रो हैं, तीन कॉलम है, जिसमें तीन रो हैं और दो कॉलम है। ये तो थी आपकी मैट्रिक्स की बात। अब मैट्रिक्स में जो आपका ये रो था और ये कॉलम था, मैंने और क्या बताया था? मैट्रिक्स में कुछ ऑपरेशन वगैरह बताए थे, भाई एडिशन वेडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और इनवर्स निकालना। अब देखो, अब इनका यूज हम कैसे करते हैं। अब डिटरमिनेंट्स होता क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, आपको सिर्फ अभी तक ये देखना है कि जो मैट्रिक्स होती है, मान लो मैं 3/3 की लूं, तो इसके एलिमेंट कैसे रिप्रेजेंट करते थे हम। एलिमेंट देखो, यहाँ पे 3/3 की मैट्रिक्स ली है तो आई की वैल्यू 1 2 3 होगी। जो आई है 1 2 3, जे की वैल्यू भी आपकी 1 2 और 3। हम क्योंकि हम 3/3 की मैट्रिक्स ले रहे हैं, यानी m आपका ये है और n ये है। अब i की वैल्यू यहाँ 1 है, तो इसको हम लेंगे j के साथ, यानी यहाँ पे हमारा एक एलिमेंट बनता था 1 1। अब इस 1 को लेते थे हम इसके साथ, यहाँ पे रिप्रेजेंट होता था a12। अब इस 1 को इस 3 के साथ लेते थे, यानी a13। फिर बात करते थे हम दूसरे की, फिर इस 2 को लेते थे इस 1 के साथ, a21। इस 2 को 2 के साथ a22, इस 2 को 3 के साथ a33। ऐसे ही इस 3 को लेते थे, यहाँ a31 a32 a33, यहाँ a21 22 और ये 23 होगा। ये आपका लेते थे हम यहाँ 33। तो ये आपकी एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन थी। जो एलिमेंट्स, इसको हम बोलेंगे a11 a12 a13, ये आपके एलिमेंट हैं। और यहाँ पे 1 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी पहली रो है, पहला कॉलम है, ये आपकी रो है और ये आपका कॉलम है। a11 रिप्रेजेंट करेगा पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो और तीसरा कॉलम। ये आपका पहला कॉलम था, ये आपका दूसरा था और ये तीसरा था। ऐसे ये पहली रो, ये आपकी दूसरी रो और ये तीसरी रो। अब आगे आपका कि डिटरमिनेंट्स होता क्या है और इसकी जरूरत क्या थी, वो तो थी आपकी मैट्रिक्स की अंडरस्टैंडिंग। देखो, डिटरमिनेंट्स के बारे में बताऊंगा। जो हमारी लीनियर इक्वेशन थी a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये हमारी लीनियर इक्वेशन थी। मैंने बताया था लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मैट्रिसेस का यूज करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इनको देखो, a1 b1 a2 b2, मल्टीप्लीकेशन में आपका है x और y, ये बराबर होगा आपका c1 और c2 की। ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, इसको हम, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स की फॉर्म में, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। देखो, इनकी गुणा करेंगे यही आएगा, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। अब यानी इसी इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में बना दिया। अब ये हमारी इक्वेशन होती थी, हमें पता है कि भाई कोई भी इक्वेशन है वो एक
रिप्रेजेंट होती थी भाई इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या क्या होंगे। सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे तीन टाइप के सॉल्यूशन होते थे। पहले यूनिक सॉल्यूशन होता था यानी अद्वितीय सॉल्यूशन, दूसरा होता था इनफाइनाइट सॉल्यूशन और तीसरा होता था नो सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। अब अद्वितीय और यूनिक सॉल्यूशन हम यहाँ सिर्फ इसका जिक्र करेंगे। इसकी एक कंडीशन होती थी, वो ये होती थी भाई कोई भी इक्वेशन है उनका अद्वितीय हल तभी होगा जब आपका a1 बाई a2 नॉट इक्वल हो b1 बाई b2 के। यानी यहां से यदि हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो a1 b2 नॉट इक्वल टू b1 a2। अब इसको मैं यदि इस साइड ले आऊं तो यानी a1 b2 माइनस b1 a2 नॉट इक्वल टू 0। तो जो आपका ये a1 b2 माइनस b1 a2 नॉट इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी यहां पे ये वैल्यू है जो 0 के बराबर नहीं है। तो जो यही वैल्यू है इसी को मैट्रिक्स की फॉर्म में डिटरमिनेंट्स कहा गया है। यानी ये आपका ये बताता है कि आपकी जो इक्वेशन दे रखी है लीनियर इक्वेशन उनका कोई हल होगा या नहीं होगा, और हल होगा तो क्या होगा। यानी यदि ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी 0 के इक्वल नहीं आती है तो उस इक्वेशन का अद्वितीय हल है, यानी एक यूनिक सॉल्यूशन है। अब ये 0 आ जाती है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। देखो इसी को मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन देखो, हमने क्या किया, जस्ट a1 b2 यानी इसकी गुणा की है माइनस इसकी गुणा की है b1 a2। देखो तो यही हमारी यदि मैट्रिक्स की फॉर्म में इस इक्वेशन को, ये तो हमारा डायरेक्ट इक्वेशन की फॉर्म में, यदि इस इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करें तो a1 b2 माइनस b1 a2 ये आपका क्या होगा, ये आपका डिटरमिनेंट्स होगा। यानी इसको बोलेंगे हम डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, भाई हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, वो है आपकी 2 4 -1 और 2। यदि मैं आपसे पूछूं इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, तो डिटरमिनेंट देखो इसका क्या होगा, इसकी गुणा करो, इसकी और इसकी गुणा होगी यानी 2 दूनी 4 माइनस 4 की और -1 की गुणा यानी 4 प्लस 4 हो जाएगा, ये माइनस की साइड आगे प्लस, यानी आपका डिटरमिनेंट ए आ गया 8। यानी इस इक्वेशन का, जिस इक्वेशन की ये मैट्रिक्स फॉर्म बनाई होगी, क्या आपका यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपका एक एग्जांपल और ले लेता हूं, भाई मैट्रिक्स ए दे रखी है, वो आपकी x x प्लस 1 x माइनस 1 और x कह रहा है, इसका डिटरमिनेंट ए बताओ क्या होगा। डिटरमिनेंट आपका ये मैट्रिक्स है, देखो कोई भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते थे ऐसे और डिटरमिनेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। ये आपका मैट्रिक्स की फॉर्म है और ये आपका डिटरमिनेंट है। देखो ये मैट्रिक्स है और ये जब सीधे कर दें डंडों को, ये डिटरमिनेंट हो जाता है, वो होता है आपकी इसकी और इसकी गुणा माइनस इसकी और इसकी गुणा। ये है आपका 2/2 की मैट्रिक्स के लिए, यानी इनकी गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ये x प्लस 1 है और ये x माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी a माइनस बी, ये होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका 1। ये तो था आपका। देखो 3/3 की मैट्रिक्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एक मैट्रिक्स है ए आपकी 3/3 की है, ऑर्डर है इसका 3/3। यहाँ पे देखो आपके एलिमेंट क्या होते हैं, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33। ये आपका a जैसे 1 2 है, ये आपके i की वैल्यू होती है और ये आपके j की वैल्यू होती है। i का मान आपका 1 2 3 होता है और j का मान भी 1 2 3 होता है। अब देखो आगे आगे इसमें हम क्या करेंगे, इसको हमें एक्सपेंड करना है, यानी डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमें इसको एक्सपेंड करना, और इसको एक्सपेंड करने के हमारे पास 6 तरीके हैं। हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं,
ये हमारी क्या थी, ये हमारी होती थी रो और ये हमारे होते थे कॉलम। यानी हम इसको तीनों रो के अलोंग और तीनों कॉलम के अलोंग इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। अब मैं एक रो के अलोंग और एक कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड करना बता रहा हूं कैसे करते हैं। मान लो हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं पहली रो के अलोंग, इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम इसको रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखते हैं -1, इसकी पावर लिखते हैं i प्लस जे। फिर जो पहला कॉलम में पहली रो और पहले कॉलम का पहला एलिमेंट है, मतलब हम रो के अलोंग कर रहे हैं तो पहली रो का पहला एलिमेंट A11। अब ये i और j है, ये आपका i है और ये आपका j है। फिर हम क्या करेंगे, देखो जो हमने एलिमेंट लिया है उसकी पूरी रो और उसी का पूरा कॉलम, यानी ये आपकी रो और ये आपका कॉलम हम हटा देंगे तो आपका सिर्फ बचेगा ये वाला, और उसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में ऐसा कैसा लिख देंगे A22 A23 A32 और A33 प्लस फिर पहली रो का अगला एलिमेंट, क्योंकि हम रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, देखो स्टार्टिंग आपको यहीं से करनी है -1 की पावर i प्लस जे। अगला है 1 2, ये आपकी यहाँ के i की वैल्यू होगी, ये आपके j की वैल्यू होगी। अब इस रो का और इस कॉलम को कंप्लीट उड़ा दो, मतलब जिसमें ये A12 है इस रो को और इस कॉलम को हटा दो, आपने ये रो खत्म कर दी, ये कॉलम खत्म कर दिया, तो आपका बच गया ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला। यानी यहाँ बचेगा A21, यहाँ A23, यहाँ A31 और A33। फिर प्लस फिर आपकी पहली रो का तीसरा एलिमेंट बच गया, -1 की पावर लिखो आप i प्लस जे और A13। A13 आपका, इसको हटा दो इसको हटा दो, आपके अंदर बचेगी A21 A22 A31 और A32। देखो अब ये आपका यहाँ पे i है और यहाँ j है। अब यहाँ से एक बात देखो, जब i और j ये -1 की पावर i प्लस j है, जब i प्लस j का जोड़ आपका इवन होगा यानी आपका सम होगा तो ये आपको +1 देगा, और i प्लस j का जोड़ आपका ओड है तो ये आपको -1 देगा। अब यहाँ से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, भाई आपका देखो विषम कहाँ कहाँ दे रहा है सम, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 3 और 2 5। यानी बात करें हम इन चारों की 1 2 3 और 4, यानी ये जहां भी आएंगे या हम रो के अलोंग एक्सपेंड करें या हम कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करें, तो ये वाले जहां भी आएंगे तो नेगेटिव निशान अपने साथ लेंगे। देखो A11 है, ये पहले वाला आया, इनका जोड़ प्लस है तो यहाँ पे आपका A11 हो जाएगा। अब देखो अब ये आपकी 2/2 की मैट्रिक्स हो गई है, जिसका डिटरमिनेंट निकालना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये A22 A33 माइनस A32 और A23 हो जाएगा। फिर आगे देखो ये -1 की पावर i प्लस जे है, यहाँ i प्लस जे क्या है ओड, यानी ये वाला है तो ये नेगेटिव निशान लेगा, -1 लेगा ये, तो -1 की बजाय हम लिखते हैं -1 तो -1 ही होता है A12, और अंदर वाला प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होके आपका करेगा A21 A33, यानी इन दोनों की गुणा माइनस A31 A23 प्लस आगे वाला में पॉजिटिव देगा क्योंकि 3 और 1 4 होते हैं A13, इनकी गुणा करेंगे हम A21 A32 माइनस अब इनकी गुणा A31 और A, अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आपका है डिटरमिनेंट सी 3/3 मैट्रिक्स का। यानी देखो हमने क्या किया है, पहले ये लिया है A11, ये सारे छुपा लिए, इसकी गुणा माइनस इसकी गुणा लिख देंगे, फिर हम A12 पे चलेंगे, निशान हम नेगेटिव लेंगे यहाँ पे, इसको और इसको, इस कॉलम को और इसको छुपा लेंगे, इसकी और इसकी गुणा माइनस इसकी गुणा, फिर हम इस पे चलेंगे, साइन प्लस का आएगा, इस कॉलम को और इस रो को छुपा लेंगे, इसकी गुणा माइनस इसकी और इसकी गुणा। अब ये तो था आपका रो के अलोंग एक्सपेंशन। अब मैं आपको एक कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन दिखा रहा हूँ। मैट्रिक्स थी आपकी A11 A12 A13
अब मैं कह रहा हूं हमें इस कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड करना है। जब हम कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो कॉलम लेंगे, यानी -1 की पावर हम i प्लस जे लेंगे। अब यहाँ लेंगे हम A13 इंटू, अब ये 13 ले लिया हमने, तो इसको छुपा लो और जिस रो में ये आ रहा है उसको छुपा लो, यानी जिस रो में ये आए और जिस कॉलम में ये आए इनको क्या कर लो, छिपा लो। फिर जो बचे उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी गुणा, जैसे ये वाला लिया था हमने, इसको और इसको छुपा लिया, बच गई ये। अब इसकी गुणा माइनस इसकी और इसकी गुणा, यानी मैं आपका डायरेक्टली लिख रहा हूं। हम यहाँ लिखेंगे A21 A32 माइनस A31 और A22। फिर आगे देखो प्लस, अब -1 की पावर, हम कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करें तो पहला कॉलम का पहला एलिमेंट ये था, अब अगला एलिमेंट क्या है 2 3, ये आपका i की वैल्यू है, ये आपका j की वैल्यू है। ऐसे यहाँ i की वैल्यू, ये j की वैल्यू है। अब यहाँ आगे आएगा आपका, देखो ये वाला ले रहे हैं तो इस वाली रो को और इस कॉलम को छिपा लेंगे, बचेगा आपका ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, इनकी गुणा करेंगे A11 माइनस A11 A32 माइनस A31 A12। प्लस आगे देखो आपका एलिमेंट है A13 -1 की पावर i प्लस जे, तो लिखेंगे हर बार। अब है A33, अब देखो A33 ले लिया तो इस वाला कॉलम और इस रो को हटा दो, आपका बचेगा ये वाले 4, A11 A22 माइनस A12 और A31। अब यहाँ पे देखो मैंने बताया था आपको कि सिर्फ ये वाले 4, एक ये एक ये एक ये और एक ये वाले आपका नेगेटिव लेंगे साइन, क्योंकि इन दोनों का जोड़ क्या है आपका ओड आ रहा है। अब A13 है, A13 पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, यानी ये वाला आपका आएगा पॉजिटिव। आगे A23 है 3 और 2 5, ये आपका नेगेटिव रहेगा साइन, यानी इसको मैं रीअरेंज करके लिखूं तो आपका आएगा A13 इंटू ये वाली टर्म माइनस A23 इंटू ये वाली टर्म प्लस A33 और तो यानी ऐसे हम निकालते हैं इनका डिटर्मिनेंट्स, इसको कहेंगे हम इसका डिटर्मिनेंट। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूं और ज्यादा क्लियर होगा। भाई कोई मैट्रिक्स दे रखी है हमें, कोई मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट हैं 1 2 4 -1 3 0 और 4 1 0, ये आपकी 3x3 की मैट्रिक्स है। आपसे पूछ रहा हो डिटर्मिनेंट A निकालो। देखो अब एक यदि कहीं भी डिटर्मिनेंट निकालने आपसे कह दे तो एक बात हमेशा याद रखो, आप डिटर्मिनेंट उस रो या उस कॉलम के अलोंग निकालो जहां पे आपकी मैक्सिमम 0 हो, इसे आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा। देखो मैं पहले आपको इसके अकॉर्डिंग निकालना सिखा रहा हूं, पहली रो के अकॉर्डिंग, यानी यदि हम उसको एक्सपेंड करें पहले रो के अकॉर्डिंग, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कॉलम के अकॉर्डिंग कैसे बिना कॉपी पेन उठाइए आपका सोल्व हो जाएगा। रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड किया, आपको पता है ये वाला एलिमेंट है तो आपका प्लस देगा, यानी आपने रखा 1। अब इस रो को और इस कॉलम को छिपा लिया, इसकी गुणा माइनस इसकी और इसकी गुणा, यानी 3 0 माइनस 1 इंटू 0, ये आपका देगा 0। अब देखो अब आगे क्या होता है आपका, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला नेगेटिव साइन लेते हैं, आगे होगा -2। अब इस रो को छिपा लो, इस कॉलम को छिपा लो, ये 0 ये 0, यानी आगे आपका 0, आगे आपका प्लस लेता है +4, इसको छिपा लो इसको छिपा लो, इसकी गुणा, ये आपका हो गया -1, इसकी गुणा माइनस इसकी और इसकी गुणा, 4 × 12 यानी -12, ये आपका हो गया 4 गुणा -13, ये आ गया
बाउंड। ये तो था आपका माइनस का बाउंड रो के अलोंग। अब हम कॉलम के थ्रू भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। जब हम कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें पता है कि यहाँ पे देखो ये कैसे बनेगा हमारा, पहला कॉलम लिया अपन ने 4 और हमें पता है कि निशान क्या रहेगा, यहाँ पॉजिटिव निशान रहेगा क्योंकि इसके 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 और इसके जब हम इनको आगे लेंगे तो निशान पलट जाएंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। यानी अब हम इस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो यानी यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस है तो कोई मतलब नहीं है, जीरो है ये, क्योंकि हमने सीधा लिया 4। अब 4 ले लिया है तो इस कॉलम को छिपा लो और इस रो को छिपा लो, क्योंकि जिस रो या जिस कॉलम में जो एलिमेंट होता है उसको छिपा लो। इसको छिपा लिया, यहाँ इसको छिपा लिया। अब इनकी गुणा करेंगे, बच गई आपके ये 4। अब 1 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 13, सॉरी 12 आ गए, 4 3 12, यानी माइनस 1 और माइनस 12 आ गए। अब देखो मैं मैक्सिमम ये लेने के लिए क्यों बोल रहा था भाई, मैक्सिमम 0 हो। अब हम 0 को आगे रखेंगे, अब अंदर किसी भी चीज की गुणा कर दो, यानी यहाँ निशान नेगेटिव रहेगा। अब यहाँ भी 0 रहेगा, निशान पॉजिटिव। 0 को किसी संख्या से गुणा कर दो, वो इसको क्या बना देगा, 0 बना देगा। यानी जिसमें मैक्सिमम 0 हो उसके अलोंग यदि हम इसको ओपन करते हैं तो आपका सिर्फ एक लाइन में आंसर हो जाएगा, यानी आपको सिर्फ एक ही ये लिखना है जिसमें 0 नहीं है। अब यहाँ पे 4 इंटू माइनस 13, ये आपका आ गया माइनस, ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट मैं आपका एक एग्जांपल ले रहा हूँ। देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका भाई मैट्रिक्स दे रखी है, यानी डिटर्मिनेंट निकालना हमें 3x x1 यहाँ पे ये है और ये बराबर दे रखा है वो आपका 3 2 4 1। देखो जब भी हमें ये क्वेश्चन दे कि भाई इसमें फाइंड x का मान बताओ, यानी कहने का मतलब है ये डिटर्मिनेंट दे रखा है तो इनका डिटर्मिनेंट निकाल के हमें सोल्व करना है। मैट्रिक्स में हमारे यहाँ निशान होता था ये वाला, तो हम इक्वेट करते थे इसकी वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे मैं डिटर्मिनेंट का साइन दे रखा है, यानी हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, इसको x का मान निकालना है। जब हम इसकी गुणा करेंगे ये आपका आएगा 3, यानी 2/2 का डिटर्मिनेंट मैंने बताया था कैसे कैसे करते हैं, इसकी गुणा माइनस इसकी गुणा, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसे भी साइड 3 1 3 माइनस आपका 4 दूनी 8, यानी 3 माइनस एक्स स्क्वायर आपका बचेगा माइनस 5। अब एक्स स्क्वायर को इस साइड ले आओ और 5 को इस साइड ले आओ, एक्स स्क्वायर आपका बचेगा 3 + 5 8। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे वो आपका आएगा प्लस माइनस √8। √8 क्या होता है, 4 गुणा 2, अब 2 बार आ जाएगा, यानी प्लस माइनस 2 ये आपका आंसर 3/3 का। वो आपका भाई कोई मैट्रिक्स दे रखी है हमें, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ -2 है आपका, ये 2 है, ये 3 है और ये 1। हमें पूछ रखा डिटर्मिनेंट एक बता। देखो अब मैं पहले तो किसी भी रो के अकॉर्डिंग, यानी पहली रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करूंगा, पहली रो के अलोंग एक्सपेंड करके दिखाऊंगा, फिर मैं आपको थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड करके दिखाऊंगा, और फिर एक कॉलम भी ले लेते हैं, चलो मैं सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड। तीनों से हमारा आंसर सेम आएगा, आप कैसे ही कर लो। देखो पहली रो के अकॉर्डिंग लिया हमने, मैंने ले लिया, हमें पता है जब भी हम इसके अलोंग लेंगे -1 की पावर, हम कैसे लिखते थे, -1 की पावर i + j इंटू a11, यानी i और j ये आपकी 1 1 यहाँ पे ऐड होती थी। अब हमें पता है ये यहाँ पे क्या है आपका E1 है तो पॉजिटिव आएगा, और ये वाले ये वाला ये वाला और ये वाला आपका नेगेटिव है। तो पहली रो के अलोंग एक्सपेंड किया, हमें पता है यहाँ पे 1 आएगा, यानी 3 लिख दिया मैंने। अब इस रो को छोड़ दिया और इस कॉलम को छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, आपका बचेगा 1 × 1 -3 × 2, यानी 1 माइनस का 6, एक एकम एक माइनस का 6 हो गया। अब हम आगे क्या करते थे, आगे देखो आगे हम करते थे -1 की पावर i + j इंटू a21। a21 आपका ऑलरेडी -4 है, और
ये भी पता है हमें i प्लस जे यहाँ पे क्या है 1 2 यानी 3 बना रहा है, तो ये -1 यहाँ से आ जाएगा, यानी ये वाला निशान पलट देगा। तो यदि यहाँ पॉजिटिव है यहाँ 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 और हम एक्सपेंड कर रहे हैं और उसमें ये आ रहे हैं, पहली रो के अलोंग एक्सपेंड करोगे ये आएगा, दूसरी रो के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो ये वाला और ये आएगा, तो निशान पलट देना है। अब नेगेटिव 4 है तो आपका प्लस का 4 हो जाएगा। अब इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, जब ये वाला और ये वाला छोड़ दिया आपका बच गया ये वाला और ये वाला। अभी घटाओ, एक एकम एक माइनस, आपका बचेगा -4 प्लस 5, ये पॉजिटिव आएगा। अब इसको और इसको छोड़ दो, आपका बचेगा 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2। यहाँ से आपका आया 1 माइनस -6 यानी 7, 7 ही होते हैं आपके 21 प्लस, अब 1 माइनस -4 यानी 1 प्लस 4 5, 5 चुके होते हैं आपके 20 प्लस 5, आपके होते हैं 21 और 20 हो जाएंगे 41, 41 प्लस 5 आपका आंसर आएगा 40। ये तो था पहली रो के अकॉर्डिंग। अब मैं कर रहा हूँ थर्ड रो के अलोंग इसको एक्सपेंड। देखो थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये हमें पता है पॉजिटिव आएगा, तो यानी ये ऐसे का ऐसा रहेगा 2 इनटू, अब इस रो को काट दो, इस कॉलम को काट दो, यानी इसको और इसको काट दो, आपका बचेगा ये वाला, ये 4 एलिमेंट बचेंगे सिर्फ। अब इनकी गुणा करो, देखो नेगेटिव नेगेटिव प्लस बना देंगे 8 माइनस 5 आपका बचेगा 3, ये वाला आपका था नेगेटिव -3। अब इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, आपके बचेंगे 3 5 -2 और 1। जब इनकी गुणा करेंगे ये आपका -6 माइनस, यानी हमने ये लिया है तो इसको छोड़ा है, 3 दूनी -6 माइनस ऑफ आपका 5 प्लस ये आपका पॉजिटिव आएगा। अब इसको और इसको छोड़ दो, अब इनकी गुणा 3 एकम 3 प्लस, सॉरी 3 एकम 3 माइनस ऑफ -4 यानी प्लस बना देगा 3 प्लस 4। देखो ये कितना आएगा आपका, ये 6 आ गया। अब यहाँ से 6 और 5 11 माइनस के और गुणा 3 यानी प्लस का 33 बना देगा, प्लस 4 3 7, 33 और 40 और 6 40, ये आ गया। अब मैं सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग, मतलब इसके अलोंग इसको एक्सपेंड करने वाला, सेकंड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो हमें इस कॉलम के अकॉर्डिंग चलना है, यानी ये पहले ये लेंगे, दूसरा ये, तीसरा ये। अब हमें पता है कि वाला नेगेटिव है तो नेगेटिव पहले ही नेगेटिव दे रखा है, और नेगेटिव करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 4। अब इसके अलोंग एक्सपेंड करना है तो इसकी रो, जिस रो में ये है और जिस कॉलम में ये, उसको उड़ा दो यानी हटा दो, तो आपका बचेगा 1 1 2 और -2। जब इनकी गुणा करेंगे 1 एकम 1 माइनस 2 इंटू -2 यानी 1 माइनस -2 इंटू 2। आगे देखो ये वाला हो गया, फिर आगे बीच वाला यानी ये प्लस का निशान है 1। अब इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, आपके बचेंगे कोने वाले ये। अब इनकी गुणा करो, 3 एकम 3 माइनस 2 गुणा 5 यानी 3 माइनस 3 एकम 3 माइनस 2 पंजे 10 प्लस, प्लस आपका देखो अब ये वाले पे आ गए। अब ये वाला प्लस कैसे हो गया, क्योंकि ये आपका क्या दे रखा था ऑलरेडी, -3 लिख रखा था, तो ये क्या था आपका, तो 3 एक सेकंड 2 -3, ये आपका प्लस का 3 लिख रखा था। जब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया, ये आपकी इक्वेशन थी a इज इक्वल टू 3 -4 5 1 1 -2 2 3 और 1, ये आपका क्वेश्चन था, यानी आपका प्लस का था। अब क्या करना आपको, देखो आप आ गए अभी यहाँ पे, अब आपको पता है कि ये वाला आपका प्लस था, सॉरी नेगेटिव था, प्लस हो गया, ये वाला आपका प्लस ही रहेगा और ये वाला आपका प्लस था तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी ये प्लस था, ये वाला नेगेटिव होगा। नेगेटिव कितना है 3, मैंने लिख दिया 3। अब देखो, अब ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ दो, ये वाली रो और ये वाला कॉलम, आपका बचेगा इसकी गुणा यानी -6 माइनस ये वाला हो गया आपका -6 -5। देखो अब इसको सोल्व करेंगे, ये आपका आएगा 4 इंटू 1 माइनस, अब ये 4 फिर माइनस का है तो यानी 1 प्लस 4 5 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू,
सॉरी 3 ये 1 है, प्लस 1 इंटू -7 और नेगेटिव ये 6 और 5 11, 11 और 3 11 और 3 के गुणा करेंगे हम, ये आपका आ जाएगा 33। लेकिन 33 किसका आएगा आपका प्लस का, क्योंकि अंदर नेगेटिव और ये नेगेटिव। अब देखो ये आपका 20 हो गया, यहाँ पे आपका -21 हो गया, सॉरी -21 नहीं -7 हो गया, और यहाँ पे आपका 33 हो गया। 20 और 33 को जोड़ेंगे ये आपका आएगा 53, और इसमें से 7 घटाएंगे ये आपका आएगा 46। ये आपका आंसर। नेक्स्ट आपका, मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। वो लिख रखा है भाई यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे x है, इज इक्वल टू 6 2 18 और 6। तो आपको बताना है x का मान क्या होगा। देखो ये डिटरमिनेंट दे रखे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करो इसको। 2/2 की मैट्रिक्स है, तो x स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 6 6 36 माइनस 18 दूनी 36। ये आपका हो जाएगा 0, तो x स्क्वायर आ जाएगा 36, x आ जाएगा आपका प्लस माइनस 6, इसका रूट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 4 5 1 इज इक्वल टू 2x 4 6 और x। आपको x का मान बताना क्या होगा, वही है, ऐसे सोल्व करो। 2 एकम 2 माइनस 5 चौके 20 इज इक्वल टू इसकी गुणा 2x स्क्वायर माइनस इसकी गुणा 6 चौका 24। यहाँ पे क्या बचेगा -18 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24 उस साइड जाके आपका प्लस का हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 6, x स्क्वायर बचेगा आपका 3, यानी x का मान आएगा आपका प्लस माइनस √3। तो ये आपका डिटरमिनेंट का पहला पार्ट था, यानी बेसिक था कि डिटरमिनेंट होता क्या है, क्यों जरूरत पड़ी, कैसे करते हैं। बाकी के लिए हम अगली क्लास में करेंगे।